तो दोस्तों हम आज यूपी होमगार्ड के के लिए पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं। उत्तर है इसका 18। तीसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 13, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है। यह प्रश्न आयोग ने गलत माना था। निम्नलिखित में से कौन सा बात करें चौथे प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता है, प्रशासनिक विंग लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता है, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्यरत है, और 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। बात करें पाँचवें क्वेश्चन की, तो भारत के संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में संशोधन के बाद 12 अनुसूचियाँ टोटल हो चुकी हैं। बात करें छठे क्वेश्चन की, तो जीएसटी को किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में डाला गया। तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 246A। सातवां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण कौन सा है। उत्तर प्रदेश सरकार। बात करें आठवें क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है। इसका सही उत्तर है जयदीप गोविंद। बात करें 9वें क्वेश्चन की, तो किस वर्ष भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया। 2008। 10वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के राजनीतिक सिद्धांतों की अवधारणा किससे ली गई है। उत्तर है आयरलैंड का संविधान। 11वां क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से नहीं है। इसका सही उत्तर है फारसी। 12वां क्वेश्चन है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आता है, आर्टिकल 23 और 24। 13वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार प्रतिबंध लगाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 14वां क्वेश्चन है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू किया गया। सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, 1993। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने कोर ग्रुप थे। इसका सही उत्तर है 9। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है 18 वर्ष। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। नीलम संजीव रेड्डी कार्यकाल के भारत के राष्ट्रपति कौन बने। इसका सही उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो वर्तमान में संविधान में 25 भाग है, मूल रूप से 22 भाग थे संविधान में। 20वां क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार देता है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 76 के अनुसार भारत का महान्यायाधीश हो गया। आर्टिकल 76 के अनुसार भारत का महान्यायाधीश होगा। 21वां क्वेश्चन है भारत का मूल रूप संविधान लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों कितने हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं। इसका सही उत्तर है 80। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। इसका सही उत्तर है 2000। 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने असली के संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं थीं। तो टोटल 15 महिलाएं थीं। 25वां क्वेश्चन दोस्तों वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए। इसका सही उत्तर सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। इसका सही उत्तर है सारस। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर है संयुक्त प्रांत। भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। इसका सही उत्तर है बेनेगल नरसिंह राव। इसमें पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। मीरा कुमार। तो इनमें कौन सी गेहूँ की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। लरमा रोजो।
स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया? सही उत्तर उत्तर प्रदेश। 35वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक संविधान द्वारा प्रभावित है? USA। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष भारत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका सही उत्तर है 2009 में। किस राज्य में दूसरा नाम विधानमंडल नहीं है? तमिलनाडु। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? पलाश। इसे जंगल की आग भी कहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर 1993। कब संयुक्त प्राप्त का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया? इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। 40वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था 1975 में? किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? शामली। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है? राज्य के DPSP। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में विवरण प्रस्तुत है? गुलामी स्वतंत्रता। 44, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष एक व्यक्ति की मान्यता का अधिकार। संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है? 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाएं। क्वेश्चन है कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? महाधिवक्ता।